हर हर महादेव शंभु। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम आपके लिए लाए हैं हल षष्ठी हरचट। यह बड़ी दिव्य सुंदर यह व्रत पूजन कब है, किस दिन आपको यह पूजन अर्चन करना है। तो भादो मास की कृष्ण पक्ष की छठवीं तिथि को हल षष्ठी या हरचट भी हम कहते हैं और यह भरणी नक्षत्र रविवार के दिन 25 अगस्त को आपको यह व्रत धारण करना है। इस दिन बड़े मन भाव से आपको पूजन अर्चन करना है। हल षष्ठी हरचट के दिन कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी के जन्म दिवस के रूप में भी हम मना सकते हैं और इस दिन बलराम जी का प्रधान शस्त्र जो था हल एवं मूसल था, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी भी पड़ा। और हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललाई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस दिन व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल एवं अन्य का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय के दूध एवं दही का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन भैंस के दूध का, दही के एवं घी जो भैंस द्वारा हमें प्राप्त होता है वह हम इस पूजन में प्रयोग करते हैं। और इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके आप बड़े मन भाव से किस दिन 25 अगस्त को रविवार के दिन हल षष्ठी का यह दिव्य व्रत आप संकल्पित होकर कि आज मेरे द्वारा यह व्रत मैं धारण कर रही हूँ। देवाधिदेव भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी एवं गणेश जी, इन चारों के पूजन का इसकी जो कथा है, इसमें प्रभु के दिव्य पूजन का बड़ा ही सुंदर वर्णन इसमें आता है। तो मन भाव से आप संकल्पित होकर स्नान ध्यान, कोई नदी सरोवर आपके नज़दीक हो तो वहाँ जाकर आप स्नान करें, अन्यथा घर पे ही जो आप जल से स्नान कर रहे हैं उसमें आपके यहाँ तीर्थों का जल अगर हो, नर्मदा जी का हो, गंगा जी का हो, थोड़ा सा वह डाल लें और बड़े मन भाव से स्नान ध्यान करके इस व्रत को धारण करें। इस व्रत का क्या प्रभाव, इस व्रत का यह प्रभाव आपकी संतान पर, इसका मंगलमय प्रभाव बनता है और आपके सौभाग्य पर भी मंगल कामना से माताएं बहनों के द्वारा यह व्रत वह धारण करती हैं। और इस दिन झरबेरी, पलसा, गूलर की एक एक शाखा को बांधकर हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजन बड़े मन भाव से करते हैं। इस दिन सत अनाज, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, इनको भूनकर इसके लाई को प्रसादी रूप में अर्पण किया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ पीत वस्त्र भी एवं सुहाग की सामग्री माता हरचट को अर्पण की जाती है और पूजन के बाद एक बड़ा सुंदर मंत्र है, उससे भी माता का प्रार्थना की जाती है। गंगा केदारे पुरम कुशवर्ते विलवेग नील पर्वते स्नाता कनखले देवी हरम गंधवती पतिम ललिते शुभगे देवी सुख सौभाग्यम दायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम महाम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा, केदार, कुशवर्त, विल्व, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार। आप मुझ पर, मेरी संतान पर आपकी कृपा बनी रहे और मुझे आप अचल सुहाग प्रदान करें, ऐसी माता हरचट मैया से आप प्रार्थना करें। और इसकी बड़ी सुंदर सी एक दिव्य कथा है, वह भी आप श्रवण करें, क्योंकि यह हमारे पूर्वकालीन समय से बड़ी सुंदर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी का यह व्रत की जो कथा है कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने संसार की भलाई के लिए यह मनुष्य रूप आप अवतरित हुए। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोक ग्रसित हैं। अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा
ने जो ब्रह्म अस्त्र से वार किया था उससे उत्तरा का गर्भ भी खंडित हो गया। और माता पिता संतान के बिना बड़े दुखी रहते हैं। अतः हे प्रभु, आप ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई तप बताएं, ऐसा कोई दान बताएं जिससे संतान दीर्घायु हो, संतान का दुख माता पिता को ना सताए। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर की बातों को सुनकर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं बड़ी प्राचीन काल की एक बड़ी सुंदर कथा तुम्हें बतलाता हूं, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सुभद्र नामक एक राजा थे। उनकी स्वर्णा नामक पत्नी थी। हस्ती नामक उनका एक बड़ा प्रतापी पुत्र था, वही जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर नगरी बसाई। राजपुत्र एक दिन अपनी धात्री धाय माँ के साथ, अपनी आया के साथ गंगा में स्नान करने को गया। और जिस समय यह गंगा स्नान कर रहे थे तो बाल सुलभता के कारण यह पानी में थोड़े आगे तक गंगा में चले गए और उसी समय ग्रह एक मगर आया और उसने उस राजकुमार को निगल लिया। अब धात्री जब वापस महल में आई और राजा को यह बात बतलाई तो रानी को बड़ा क्रोध आया और उसने धात्री के पुत्र को जलती हुई आग की भट्टी में सेवकों को बोलकर, सिपाहियों को बोलकर डलवा दिया कि अब जब मेरा पुत्र जीवित नहीं रहा तो तेरा पुत्र भी जीवित क्यों रहेगा। अग्नि के उस भट्टी में डलवा दी। अब धात्री बड़ी दुखी हुई, अपने भाग्य को मनाती हुई वह वन में चली आई और एक सुनसान वन में आई। वहां बड़ा ही एक प्राचीन शिव मंदिर था। वहां शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी का एवं कार्तिकेय का वह पूजन करने लगी। तृण, धान्य तथा महुआ का वह भक्षण करती। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी, हल षष्ठी के दिन नगर में एक बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। क्या कि वह धात्री का जो पुत्र, जो राजा एवं रानी ने अग्नि में डलवा दिया था, वह उसी अग्नि की भट्टी से जीवित बाहर निकल आया। यह देखकर राजा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके पुत्र को हमने अग्नि में डलवा दिया, आज अचानक यह इस अग्नि में से कैसे बाहर आया। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय यह दिव्य रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया हुआ जानकर उनकी अगवानी करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने की बात पूछी। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक शिव एवं स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का बड़े मन भाव से पूजन अर्चन किया, नियम पूर्वक व्रत धारण किया। उसी व्रत के प्रभाव से उस धात्री का पुत्र जीवित हो गया। अतः आप भी वहां जाकर यही धार्मिक कार्य करें। श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को तो विदा किया, तथा उपरांत वह दोनों लड़के को, धात्री के उस लड़के को लेकर जहां धात्री उस वन में जहां है, जहां वह प्रभु के पूजन अर्चन में लीन है, वहां आए और वह क्या देखते हैं कि शिव का कुश पलसा ढाक के नीचे बड़ी श्रद्धा के साथ मंडप बनाकर वह पूजन अर्चन कर रही है और उन्होंने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। तब धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महत्तम को सविस्तार बतलाया और कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से मैं राजमहल से यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करके भगवान शिव, कार्तिकेय, माता पार्वती एवं गणेश जी का पूजन अर्चन किया। एक दिन मध्य रात्रि के समय स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया, क्योंकि तूने हमारा उत्तम व्रत बड़े मन भाव से किया। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र, जिसके ग्रह ने, मगर ने जिसे खा लिया है, वह भी उन्हें जीवित होकर प्राप्त होगा और उन्हें और भी संतान होगी। तो हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर व्रत का नियम पूर्वक संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। और
जब तक आप व्रती रहें किसी जीव की हिंसा ना करें, व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित परिवारजनों सहित मिलकर पलसा ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव पार्वती का कार्तिकेय स्वामी गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर धूप दीप नैवेद्य से पूजन अर्चन करें, विनम्र भाव से पूजन करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे सौम्य मूर्ति पंचमुखी शूलधारी नंदी भृंगी श्रृंगी महाकाय आदि गुणों से युक्त हे भोलेनाथ, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और हे शिव हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी माता गौरी, हे पार्वती माँ मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत के विदर्ण करने वाले कुमार श्वास और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को मेरा बारंबार नमस्कार। फिर हे एकदंत, हे गणेश जी, हे प्रभु, हे मूषक वाहन, हे लंबोदर, आपको भी मेरा बारंबार साष्टांग प्रणाम। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली पूर्वक पूजन अर्चन करें और आरती करें, धूप दीप नैवेद्य नाना प्रकार की पूजन सामग्री अर्पण करें। फिर उस दिन आपको जमीन से उत्पत्तित हल द्वारा उत्पन्न अन्न ग्रहण नहीं करना है। समा के चावल को भोजन करें और दही दूध घी तथा मठा का विशेष रूप से प्रयोग करें, लेकिन वह भी भैंस का हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं वह संतान पुत्र पौत्रवान होकर उनका जीवन सुखमय होता है। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से वह राजा भी यथाशीघ्र उसका जो पुत्र ग्रह के गले काल में चला गया था वह अपने माता पिता के पास आ गया। और यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरणों को बारंबार प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत को नियम पूर्वक करे तो उसके समस्त दुख अवश्य दूर हो जाएंगे। जो उसके गर्भ में खंडित जो गर्भ है वह भी जीवित हो जाएगा और इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा और दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा। हे राजन, इस व्रत के करने के उपरांत फिर विधि पूर्वक इसका उद्यापन भी करना चाहिए। हे राजन, और युधिष्ठिर ने इस व्रत को बड़े मन भाव से उत्तरा से करवाया, जिसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने लगा, वह जीवित हो गया और वही गर्भ का जब पुनः जन्म हुआ तो वह राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत को करते हैं, यह एक बड़ी सुंदर दिव्य कथा श्रवण करते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती तथा अंत में वह सूर्यलोक में उनकी पूजन होती। तो बड़ी सुंदर यह हल षष्ठी व्रत की यह सुंदरतम कथा है जो हमने आप तक बतलाई। बड़े मन भाव से आप इस व्रत को करें और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। यह दिव्य कथा आप और लोगों तक भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और अधिक जानकारी भेज पाएँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।